आप सभी को नमस्कार। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारा कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंट बना रहे, निरंतर बना रहे। त्योहार का समय है, दिवाली कल बीत गई है, फिर भी इस त्योहार की पूरी बेला पे और जो त्योहार बीता है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ये वो अवसर होते हैं शास्त्रों के हिसाब से जब हमारे पास माकूल परिस्थितियां, माकूल मौका होता है, विशिष्ट समय है, जैसे कि दीपावली का समय होता है या इसके आगे पीछे के दिन जो होते हैं। उसके अलावा अन्य त्योहार हैं। इन त्योहारों पर हम अधिक से अधिक साधना करके, अधिक से अधिक स्मरण करके अपनी साधना को और द्रुत गति प्रदान कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार फिर से। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी यही कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि आपसे क्या बात करनी है। बस दिल किया कि बात करनी चाहिए और मैं फोन लेकर बैठ गया। परसों जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें एक सज्जन ने कुछ कमेंट्स किए हैं। चरम सिद्धि की रात माना गया है और जो है आपको मिल जाए। स्थिति कुछ ऐसी हो कि सारी मिठाइयां आपके आसपास ही मौजूद हैं, आपको सिर्फ पिक करना है उनसे, तो क्या ये कन्वीनियंट सिचुएशन नहीं होगी? सिर्फ इतनी ही संभावना हो सकती है कि जब वीडियो पूरा अपलोड हो जाए तो उसमें जो मैक्सिमम कंटेंट्स निकल के आ जाते हैं वो आप देख पाए। बाकी थोड़ा सा अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं सोच समझ के बोलूंगा आपकी बात के हिसाब से। मजा तो तब है जब आप मुझसे प्रश्न पूछे और मैं उसका त्वरित उत्तर दूं। इसलिए ये मुसीबत तो थोड़ी बहुत उठानी ही पड़ेगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो नजर आप ऐसे बहुत से लोग जो बहुत अच्छे हैं, जीवन में कठिनतम परिस्थितियों से जाते हैं। आप रोड पर गाड़ी सही चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आके आपकी गाड़ी को टक्कर। ये कुदरत का इंतजाम ही ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अलेक्जेंडर ने मारा, अशोक ने मारा और ना जाने कितनों ने मारा। जिनको मारा गया वो सारे के सारे दोषी ही नहीं थे, सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे थे। आर्मीज की अगर बात छोड़ दे, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, बाकी जो भी लोग थे वो निर्दोष ही थे, आजीविका चला रहे थे, के कारण उनको मारा गया। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। जब आप किसी के साथ गलत ना करें, अच्छा ही करें, और उसके बाद भी आपके साथ गलत हो या आपका साथ देने वाला कोई ना हो, तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यही है जिंदगी। आप अच्छा करोगे फिर भी बुरा होगा, और आप अच्छा करो और आपके साथ अच्छा हो जाए, ये सौभाग्य है, ये ऊपर वाले की दया है। इसी को किस्मत कहते हैं, इसी को सौभाग्य कहते हैं। भाग्य नहीं, सौभाग्य। तो मैं बात कर रहा था कि कल जब मैंने परसों जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो एक सज्जन ने उसमें कई सारे कमेंट्स किए। मैंने उनका नाम तो नहीं लूंगा और नाम मैंने नोट नहीं भी किया है,
लेकिन उन्होंने लिखा है कि दान देना मतलब अपनी बुद्धि दिवालियापन में ले जाना, और हरामखोरों अपने जीने का जुगाड़ दान कहलाता है, और इसको जारी रखने का कौशल ज्ञान बांटो पुरुषार्थ से, मुफ्त में दान की तो बात ही मत करो, कर्म योगी बनो, कोई शर्त मत लगाओ, और दूसरों को ले जाना। सच कहूं तो मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि आप दान देने से दिवालियापन में कैसे चले जाते हैं। या तो आप बहुत गरीब हैं, 3,000, 5,000, 10,000 महीने कमाते हैं, जिसमें से एक पैसा देना भी आपको बुरा लगता है, आप दिवालियापन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और या तो आप मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं, और या फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज कर रहे हैं। आप ये मैसेज उस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए जहां पे प्रैक्टिकल लोग हैं, वहां पर ये मैसेज आपका बिल्कुल रेलेवेंट है। और मैं दान का समर्थन नहीं कर रहा, बात को समझिए, मैं किसी के दान पे निर्भर नहीं हूं। मेरी आजीविका अपनी मेहनत की कमाई से चल रही है, अपनी सेविंग्स से चल रही है। किसी का दान मेरी रोटी नहीं चला रहा है। प्रैक्टिकल लोगों के बीच में ये बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे समर्थक मिल जाएंगे आपको। आपने प्लेटफॉर्म गलत चूज किया है ये कोट करने का कि दान देना दिवालियापन होता है। ये वो मार्ग है जहां पर बात शारीरिक स्तर पे नहीं होती है। आप जिस शरीर की बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व होता है मल्टीपल चीजों में, दान पुण्य में, कर्म में, भोग में, यहां बात उसकी नहीं हो रही है, उससे परे सत्ता की हो रही है। यह रास्ता यह विश्वास करता है कि एवरीथिंग हैपन्स ऑन द एनर्जी लेवल, एंड इवन दान इज अ एनर्जी। जब आप एक प्रकार की ऊर्जा को निश्चल भाव से, निष्कलंक भाव से किसी को देते हैं, तो दूसरी ओर से जिस ऊर्जा की कमी आपके भीतर होती है उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि इस ऊर्जा का नियंत्रण ब्रह्मांडीय सत्ता करती है। यह वो क्षेत्र नहीं है जहां पे कोई आपको ठग ले गया और आप ठगे गए, उसके बाद रोते रहे, मुझे ठग लिया गया, मुझे ठग लिया गया। ये वो, और जो अनजाने में ठगा जाएगा कुदरत उसका भी न्याय करेगी। पहली बात तो किसी को कोई हक ही नहीं है कि किसी को कोई ठगे, मगर इस ठगने को आपको परिभाषित करना होगा। आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं, आपके दिमाग में एक मंजिल है, आप वहां पहुंचना चाहते हैं, आपका तारतम्य बैठ जाता है उसकी बातों से, और आपको लगता है कि यह व्यक्ति मुझे वहां तक रास्ता दिखा सकता है। आपकी जेब में कुछ स्पेयर पैसे पड़े हैं, आप उससे विद्या सीखते हैं और वो पैसे उसको दे देते हैं दक्षिणा स्वरूप। एकलव्य की तरह तो गुरु अंगूठा काटने की क्षमता तो नहीं है किसी के पास आज की तारीख में, न पहले की तरह गुरुओं की सेवा करने की क्षमता है। तो अभी क्या है, दूसरी तरफ भी दिखाई पड़ता है। जब आप एक उंगली इस तरफ करते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपको पॉइंट करती हैं। सब कुछ मिल जाए, देना ना पड़े कुछ। मुझे गुरुजी सब कुछ फ्री में दे दें, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे कुछ देना ना पड़े।
मगर दिक्कत कहाँ पे है? ऐसे बहुत से लोग हैं और वो जानते होंगे। मैं पूरी ईमानदारी सच्चाई से आपके सामने कह सकता हूं कि ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने दक्षिणा में कुछ भी नहीं लिया दीक्षा के बदले, क्योंकि उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? नहीं रखता। मैं भी अपने गुरु के पास दीक्षा लेने गया था, उस वक्त 300 रुपए कमाता था, तो 100 रुपए खरीदी है, तो कम से कम देखना चाहिए कि ये काम भी करती है कि नहीं करती है। दक्षिणा दीक्षा फ्री में मिल जाती तो मैं इसको आगे अपने जीवन में कंटिन्यू कर पाता, क्योंकि उस वक्त 100 रुपए मेरे लिए वैल्यू रखता था। वो मैंने गुरु जी को दक्षिणा में दिया था, मुसीबत उठा के उनके पास गया था और मुसीबत से दीक्षा मिली थी, इसलिए उसकी कद्र कर सका। मलंगई दिवालियापन है, मलंगई ब्रेन वॉश है, और दूसरों का भी ब्रेन वॉश करना पड़ता है, या आप दूसरों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मलंगई का तात्पर्य भी समझते हैं आप? शब्दावली देखी है आपने अपनी? गपबाजों और हरामखोरों के चक्कर में मत पड़ो। और आप आए हैं अध्यात्म के प्लेटफॉर्म पे कमेंट करने। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। एक गुरु ही है जो मेरे आध्यात्मिक जीवन को पार लगा सकता है। भौतिक जीवन के लिए भी गुरु चाहिए होता है। ऑर्थोडॉक्स रूप से वो गुरु नहीं होता है, लेकिन हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता तो है ही है, जिससे व्यक्ति काम करना सीखता है। वो भी गुरु ही है। परंतु आध्यात्मिक मार्ग में जहां बात मेरे भीतर की आ जाती है, जहां बात उस चीज की आ जाती है जिसे मैं नहीं जानता, मैं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी तीव्र बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी वाक्पटुता से कि वहां पर किसी के चरण रज काम आती है, वहां पर किसी के पैरों की धूल काम आती है। कबीर जैसा उच्च कोटि का योगी भी उस चरण रज को पाने के लिए कि उसके बाद गुरु क्या करेगा। और फिर क्या था? मिल गई चाबी, मिल गई कुंजी, जिससे पहुंचना था वहां तक। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इतने लोग हैं, हम संत कहते हैं, एक को भी पकड़ लो, बेड़ा पार लग जाएगा। दान वान देना व्यक्तिगत चुनाव की बात होती है, ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं होती है, ये भाव से आता है। मैं भी रोड पे निकलता हूँ कई बार, कुछ लोग मांगते नहीं देता हूँ, किसी को देखते ही भाव आ जाता है, भाव की बात है। हाँ, गुरु अगर होते तो बात अलग थी। गुरु अगर होते और मैं सक्षम होता तो आज की तारीख में जान भी मांग लेते।
प्रैक्टिकलिटी से इस रास्ते को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बाहरी आवरण है, प्रैक्टिकलिटी जो है बाहरी आवरण है। बहुत सारी चीजें होती है साधना काल के दौरान में, और इन पर नजर रखना बहुत जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। आप मेरी बात से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपको स्वतंत्र चुनाव का अधिकार है। जब हम साधना के रास्ते पे चलते हैं तो शुरुआत में कुछ चीजें सकारात्मक होती हैं। किसी को नाच सुनाई पड़ने लगता है, किसी का शरीर हल्का होने लगता है, किसी का शरीर भारी होने लगता है, किसी का विशाल होने लगता है, किसी को चक्रास के मूवमेंट पता चलने लगते हैं, किसी को कुछ होने लगता है, किसी को कुछ होने लगता है। ये स्थितियां कमोबेश हर एक के साथ होती हैं। लेकिन जो हमारा एम्बिशन है बुद्ध की स्थिति प्राप्त करने का, ओशो की स्थिति प्राप्त करने का, बाबा कीनाराम की स्थिति प्राप्त करने का, वो एम्बिशन हमें फ्रस्ट्रेट करता है। कबीर बनने का, गोरखनाथ की शक्तियां प्राप्त करने का, वो एम्बिशन हमें फ्रस्ट्रेट करता है। फिर क्या होता है? गुरु के प्रति भाव डगमगाता है, यहां से तो इतना ही मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। जो बढ़ गए अच्छी बात है, जो 10 गुरु बदलने के बाद भी वहीं अटके हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, बाहरी व्यक्ति बदलने की जरूरत है। मगर आपकी आत्मा को अच्छी तरह से पता होगा कि किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है मुझे। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। विवेकानंद भी बड़े परेशान रहे जब रामकृष्ण जी ने शरीर छोड़ दिया, काफी दिन तक इस उलझन में रहे, मानूं कि नहीं मानूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, जबकि उनको तो सतोरी का दर्शन करवा दिया था। रामकृष्ण ने विवेकानंद को तो सतोरी का दर्शन करवा दिया था। एक हद तक कि नहीं, अब तो रामकृष्ण, अब कोई और पूरी होने पे और साधना ना करने पे, या साधना मिनिमम करने पे, ये अच्छा है या बुरा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा होता है। कई साधक आधे रास्ते पे चलते हुए रास्ता छोड़ देते हैं। गुरु के प्रति भाव चेंज हो जाता है। यह मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं गुरु को नहीं छोड़ सका। परिस्थितियां मेरे सामने थी, जब जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा था, तो साधना एक बोझ जैसी लगने लगी थी। लेकिन यही परासत्ता की दया होती है कि इन परिस्थितियों के बाद भी आप अपनी साधना नहीं, ये सौभाग्य है, ये ऊपर वाले की दया है, ये प्रकृति का उपकार है आपके ऊपर, यदि आप इसे समझ पाए। मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं
कि यदि सिर्फ 2 वर्ष आप पूरी ईमानदारी से अपनी साधना कर पाए, जो दीक्षा मैं आपको देता हूं, आप मुझसे कभी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपने मुझे क्या दिया, ये कौन सा रास्ता दिखा दिया। लेकिन वो पौरुष, वो बल कितने लोगों में है? कितने लोग हैं जो अपने मन से लड़ सकते हैं? कितने लोग हैं जो साधना पे टिके रह सकते हैं? 1% भी नहीं। विवेकानंद ने कहा था 100 आदमी मिल जाए मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। 100 तो छोड़ दीजिए, 10 भी नहीं मिले उनको, क्योंकि ये भीड़ हमेशा ऐसी ही रही है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द शॉर्टकट। You come in the name of realization that I want to know myself, but ultimately your motive is something different. आप आते हैं साक्षात्कार के नाम पे, लेकिन एक्चुअल में आपका मकसद कुछ और होता है, और जिसका नहीं होता है वो नहीं साधना मार्ग छोड़ सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि तुम अपनी ज्योति के दर्शन करने के लिए निकले हो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये बात समझिए, ये जो शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, ये मर जाएगा एक दिन, मिट जाएगा, मेरा ही नहीं आपका भी। क्या बचेगा इसके बाद में? आप उसकी तलाश में निकले हो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कोई भी हो, सबको मिट जाना है, सबको मर जाना है एक दिन, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो। फिर क्या तलाशने निकले हो आप साधना मार्ग से? शक्ति? रावण बनेंगे? रावण बच सके क्या? मैं नहीं कहता कि शक्ति प्राप्त करने में कोई बुराई है, मगर जब आप योग्य हो जाएंगे तो शक्ति स्वयं आ जाएगी। और शक्ति के साथ अगर विवेक नहीं आया, ध्वंस कर सकती है, कर सकती है। शक्ति आपके भीतर से जागेगी तो आपसे विजडम किसी के पास ज्यादा नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल और नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक इस दर। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से, आध्यात्म मार्ग पर आप चले हैं, अपने आप को जानने के लिए चलें, बिना वजह समय व्यर्थ ना करें, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा मत करें। किताब की जब आंतरिक शक्ति जागृत होगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई है। अरे उन लोगों से पूछो जो भूखे नंगे पहाड़ों में बैठे रहते थे सालों साल, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्या? उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। जस्ट विद अ फेथ, विद अ सॉलिड एटीट्यूड कि मुझे ये पाना ही पाना है या मर जाना है। मरा तो मैं वैसे भी हुआ हूं, अभी कल परसों पता नहीं, लेकिन मुझे ये पा के रहना है, मुझे जान के रहना है कि मेरा स्वरूप है क्या। मुझे जानना ही जानना है। समय ना निरर्थक चीजों में वेस्ट करें। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, चुभन होने लग गई, शरीर भारी हो गया, हल्का हो गया। ये सब बच्चे के कौतूहल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब ठीक है, मगर ये देखिए ना कि मंजिल क्या चुनी है आपने। आपने मंजिल चुनी है सूर्य तक जाने की, और आप पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठे नहीं और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, शरीर बड़ा हो गया। कोई बुराई नहीं है, आप गुरु के साथ अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, विश्वास बढ़ता है खुद पर। लेकिन उन्हीं चीजों में फंस नहीं जाना है, क्योंकि आपने टारगेट सूर्य को किया है। जब उच्चतम कोटि की साधना को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका गोल वो सूर्य ही होना चाहिए, वो परम सूर्य ही होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। मैं ये सिद्धियां कर लूँ, मैं वो सिद्धियां कर लूँ, फंसे रह जाओगे। मैं फलाना तंत्र की सिद्धि कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। आपको मालूम है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। किसी के परिवार में कोई व्यक्ति किसी की पूजा करता रहा, ठीक है, किसी ने किसी अघोरी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, पूजा करते रहे,
जो व्यक्ति करता था पूजा, उनको सिद्ध हो गए, पूरा आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला, घर में ठीक चलता रहा। उसके बाद वो व्यक्ति मर गया, पूजा किसी को ट्रांसफर नहीं की। भाई एक घर से किसी को भोजन मिलता है लगातार, वो मिलना बंद हो गया। अब वो शक्ति ना, घर में लोगों की मौतें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन परेशान कर रहा है। उसके लिए अलग सिस्टम बैठाइए कि भैया पता करो कि कौन है जो परेशान कर रहा है। तंत्र में यही होता है। और मैं उस तंत्र की बात कर रहा हूं जो खास तौर से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र अपने आप में एक सक्षम विज्ञान है जो आपको शक्तिशाली बना सकता है, ज्ञानवान बना सकता है। लेकिन व्यक्ति की नियति ये होती है, व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि जब उसके पास शक्ति आती है वो अपने विजडम, हाईली नॉलेजेबल, क्या किया उसने, करोड़ों तक अपराध कर सकता है, नॉर्मल स्तर का व्यक्ति उस अपराध नहीं कर सकता। ईश्वर से अगर प्रार्थना करनी ही है तो ये प्रार्थना करिए कि मुझे विजडम दो, गिव मी द विजडम इन टोटलिटी, मुझे ज्ञान दो टोटलिटी में दो, आधा अधूरा मत छोड़ो, यहां मत फंसा दो। मेरा बच्चा मेरे नहीं सुनते, मेरा पति मेरा नहीं सुनता, मेरी पत्नी मेरे नहीं सुनती, तो ब्रेन दिया गया है, बॉस से नहीं बन रही, फलाने से नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सबको हैंडल करने के लिए आपको इंटेलेक्ट दिया गया है, आपकी जबान दी गई है, आप इसी जबान से अपने शत्रु बना सकते हैं, इसी जबान से मित्र बना सकते हैं, है ना? आपको इंटेलेक्ट दिया गया है, आपको आत्मा दी गई है, आपको माइंड दिया गया है। यू नो एट ईच एंड एवरी स्टेप व्हाट इज दैट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज दैट यू आर डूइंग राइट। आपको हर कदम पर पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आप एक विशिष्ट प्रकार का पागलपन छोड़ना ना चाहें। मैं मानता हूं कि दुनिया इस तरह से होनी चाहिए तो ऐसे ही, ये व्यक्ति सही है तो यही व्यक्ति सही है, बाकी सब सही है ही नहीं। ये प्री असम्पशंस होते हैं, ये हट होती है, इसे हट धर्मिता कहते हैं। साधना मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ही कैन चेंज एज पर द सिचुएशंस, he can use his wisdom to rectify the things. आप में से किसी ने लिखा कि जीवन जीना का तरीका कैसा होना चाहिए ये बताइए, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलते हुए जीवन निरर्थक सा लगने लगता है। जीवन निरर्थक है ही है जब सत्य नहीं कर लेता कोई। सत्य के साथ जीना सीख लीजिए, सत्य के मार्ग पे चलना सीख लीजिए, और जब सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो उसके साथ जीना सीख लीजिए। नहीं बदलेंगी, सूरज तारे नहीं बदलेंगे, इट्स जस्ट दैट यू आर गोइंग टू चेंज। आपके भीतर निशब्द हो चुका होगा सब कुछ, मगर एक बात याद रखिए, निशब्द होने का तात्पर्य यह नहीं होता कि इससे आपकी बलिष्ठता खत्म हो जाती है, आपके बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी समझने की क्षमता खत्म हो। आप पल में शोला और पल में माशा हो सकते हैं, आप क्षणों में सहज और क्षणों में अग्नि का उबाल ले सकते हैं। कोई कहे कि ऐसा नहीं होता। परशुराम जैसा व्यक्ति अवतार हैं, ये अंश अवतार हैं। ये अवतार तो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन क्रोध देखिए कैसे भड़क रहा है। देखिए पांडवों के बच्चों को मार डालते हैं, उस स्तर पे ये स्थिति है। इसलिए कहता हूं कि साधना कर एजम्पशंस में जाइए, चीजें एजम्पशंस के हिसाब से नहीं होंगी, फिर क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी गुरु के प्रति, साधना के प्रति, लोगों के प्रति।
प्री एजम्पशंस में भी यही सिचुएशन होगी। शांतनु पवित्र जीवन और पवित्र भाव सबको आपको जीवन में दे सकता है, नहीं दे सकता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि जहाँ दूसरे फ्रस्ट्रेट घूम रहे होंगे, परेशान घूम रहे होंगे, आप उन परिस्थितियों को हंसकर सहजता से काट रहे होंगे। और कुछ आपके हिसाब से नहीं भी हो रहा होगा तो कहेंगे तेरी मर्जी। नहीं शुभांकर, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गुरु की नज़र में गलती सिर्फ इतनी ही होती है जब शिष्य बोल के जाता है कि आप जो दीक्षा मुझे दे रहे हैं इसका मैं मान रखूंगा, इसका सम्मान रखूंगा और मुझसे जब भी संभव हो सकेगा मैं ये साधना करूंगा। और आप जाते हैं अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, तरह तरह के लॉजिक्स ले आते हैं जगह पर, तरह तरह की प्रैक्टिकलिटी ले आते हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं साधना ना करने के, और फिर आप कहते हैं कि साधना फलीभूत नहीं हो रही। कोई व्यक्ति अपनी बहुत ही प्यारी चीज आपको दिल से दे देता है और आप उसका मान नहीं रखते। सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं। आपके अंदर अगर आत्मा अभी भी जिंदा है, आपका ईमान अगर जिंदा है, आपको लगता है कि आप अभी भी जीवित हैं, आप मुर्दे नहीं हो गए हैं, तो काहिली छोड़ दीजिए। अगर कुछ हुआ नहीं ना इससे, तुम गोली मार तुमको। बहुत सी साधनाएं करके देख चुका हूं, अपनी जान लगाता हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। गुरु जी ने एक ही बात कही थी, भूमानंद जी ने, साबित करके दिखाओ। आप में से कितने लोगों ने साबित करके दिखाया? डिड यू प्रूव योर सेल्फ? क्या आपने साधना से अपने आप को साबित करके दिखाया? और जिसने दिखाया मैं भी गुरु ने ना होती बाह मरवा के साधना कबीर की वजह से। अरे भाई सब तो होगा ही होगा। आपको साधना देखते वक्त क्या कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ जम दगन आप कंक्लूजन्स खुद पाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट खुद डिसाइड कर रहे हैं। एक बार तो सोच लो बैठ के कि अगर किसी स्थिति पे अटका हुआ हो सकता है मेरे अंदर से कमी हो और कुछ नहीं हो रहा है तो क्या धैर्य है आपके पास कि इंतजार करें जब तक ना जाए? बुद्ध इतने एज पर द शास्त्रास विश्वास ही नहीं करना है। एक साथ रोड हो जाए तब देख लीजिएगा, मैं समझ सकता हूं। आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सब्जेक्ट आपसे बोलना चाहता था और क्या बोला। जो लोग अजपा, चलिए मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि बेहतर हो सके। ठीक है, जब बातचीत आपसे शुरू हो रही है तो ऑन एंड ऑफ में बात करता रहूंगा और मैं देखता हूं कि इसका क्या इंतजाम हो सकता है। मेरी किसी बात को अन्यथा ना लें, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं उस चीज़ के लिए दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है, आपको गलत शब्द बोलना नहीं है, सिर्फ धक्का देके आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।